बिहार की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिनको समझे बिना बिहार को समझना नामुमकिन है। उन्हीं नामों में सबसे बड़ा नाम और सबसे विवादित नाम आता है लालू प्रसाद यादव का। यह किसी कहानी साधारण नेता की नहीं है, यह कहानी सत्ता की है, जाति की है, भीड़ की है और घोटाले की है। साल 1974 जेपी आंदोलन की आग पूरे देश में फैल रही थी। बिहार की सड़कों पर एक दुबला पतला लड़का, तेज बोलने वाला नौजवान भी दिखने लगा था। नाम था लालू प्रसाद। इस वक्त न उसके पास कोई बड़ी डिग्री थी, न पैसा था और न ही उसके पीछे एक ताकतवर परिवार था, लेकिन उसके पास एक चीज थी, भीड़ से बात करने की कला। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र राजनीति से निकलकर लालू जल्दी ही पहचान बनाने लगे थे। वे मंच पर आते थे, हंसाते थे, तंज कसते थे और विरोधियों को मजाक में छोटा बनाकर चले जाते थे। क्या बोले थे? भाइयों बहनों, जनता को लगने लगा था कि यह आदमी हम में से एक है। यहीं से लालू की राजनीति की असली नींव पड़ती है। समय बदला और आया 1980 का दशक। देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हो गई थी, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला। यहीं से लालू प्रसाद यादव ने राजनीति की सबसे बड़ी चाल चली। उन्होंने खुद को सिर्फ नेता नहीं बल्कि पिछड़ों और वंचितों के आवाज के रूप में पेश किया। उनका नारा था, भूरा बाल साफ करो। यह नारा सिर्फ नारा नहीं था, यह बिहार की सत्ता संरचना पर सीधा हमला था। सदियों से जिन जातियों के हाथ में ताकत थी, लालू ने पहली बार उन्हें खुली चुनौती दी। इन्होंने कल कहा था कि लालू यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। कैसे कैसे हमारे साथ अन्याय होता रहा, स्वर्ण जाति के लोगों को कैसे हमसे। पिछड़ी जातियों और यादव समाज में लालू मसीहा बन गए। 1990 का चुनाव आया और लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था, यह एक सामाजिक सत्ता का बदलाव था। लालू के समर्थकों के लिए यह न्याय की जीत थी, लेकिन सत्ता मिलते ही लालू की राजनीति का दूसरा चेहरा भी सामने आने लगा। सरकार चल रही थी लेकिन प्रशासन कमजोर पड़ने लगा, अपराध बढ़ने लगे, अपहरण, रंगदारी और माफियाओं का राजनीतिक संरक्षण मिलने लगा। धीरे धीरे जंगल राज जो शब्द है वो बिहार का पहचान बनता चला गया। लालू इन आरोपों को एक सिरे से खारिज करते रहे और उनका जवाब था कि अगर मैं चला गया तो स्वर्णों का राज वापस लौट आएगा। डर और भावनात्मक ध्रुवीकरण लालू की राजनीति का बड़ा हथियार बन गया। 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई, पूरे देश में सांप्रदायिकता के नाम पर तनाव फैल गया था। लालू यादव के पास खुद को मुस्लिम समुदाय के बड़े रक्षक के रूप में पेश करने का मौका था। उन्होंने आडवाणी का रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया। इससे मुस्लिम वोट पूरी तरह से लालू के पक्ष में आ गया। मैं इस मंच के माध्यम से पुनः श्री आडवाणी जी से अपील करना चाहता हूं, अपनी यात्रा को स्थगित कर दें, स्थगित करके वो दिल्ली वापस चले जाएं। और यही से बना MY समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव का गठजोड़, जो कि लालू के पक्ष में वोट देते थे। यही समीकरण सालों तक लालू की सत्ता का रीढ़ बनता रहा। लेकिन इसी दौरान सत्ता के गलियारों में एक और कहानी चल रही थी। यह कहानी थी पशुपालन विभाग की। कागजों में गाय भैंस को इतना चारा खिलाया जा रहा था जितना कि बिहार में कभी था ही नहीं, जिसके लिए फर्जी बिल, फर्जी निकासी और हजारों करोड़ों का खेल चल रहा था। साल था 1996। CBI की जांच शुरू हो चुकी थी और मामला सामने आ रहा था, वो था चारा घोटाला। कोई छोटा घोटाला नहीं था, यह आजादी के बाद से सबसे बड़े भ्रष्टाचारों मामलों में से एक था। जांच आगे बढ़ी और धीरे धीरे लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आने लगा। लालू कहते थे कि हम निर्दोष हैं, लेकिन चार्जशीट कुछ और कहानी बता रही थी। 1997 में जब गिरफ्तारी की आशंका बढ़ी तो लालू ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी राजनीतिक में नहीं थी, लेकिन सत्ता का असली बागडोर लालू प्रसाद यादव के हाथ में रहा। लालू प्रसाद यादव जेल तो चले गए, लेकिन सत्ता को नहीं छोड़े। यह भारतीय लोकतंत्र का अजीब दौर था। एक तरफ मुख्यमंत्री जेल में और दूसरी तरफ सरकार चल रही थी। जेल से संदेशा भेजे जाते थे, फैसले होते थे और राबड़ी सरकार का काम करते रहती थी। समय बीतता गया, मामले अदालत में चलते रहे। साल 2013 में फैसला आया। अदालत ने लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले का दोषी ठहरा दिया। उन्हें सजा सुनाई गई, संसद की सदस्यता चली गई, चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिया गया। जिस नेता को कभी प्रधानमंत्री पद का दावेदार माना जाता था, वो जेल की सलाखों के पीछे खड़ा हो गया था। और यह लालू की राजनीति का सबसे बड़ा झटका था। इसके बाद पार्टी की कमान धीरे धीरे परिवार के हाथों में चली गई, जिसमें राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव
मुख्य रूप से चेहरा थे। आलोचकों ने इसे खुला परिवारवाद कहा। उन्होंने कहा कि लालू के पार्टी में और कोई भी ऐसा काबिल व्यक्ति नहीं था जिसको वो अपनी पार्टी का कमान सब दे सकते थे, वो परिवार को ही क्यों दिए, क्योंकि लालू अपनी विरासत आगे बढ़ाना चाहते थे। जेल, बीमारी और उम्र ने लालू को कमजोर जरूर कर दिया, लेकिन राजनीति में उनका असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। बिहार की राजनीति आज भी लालू के बिना अधूरी लगती है। लालू प्रसाद यादव की सबसे बड़ी ताकत थी जनता से सीधा संवाद। वो अंग्रेजी नहीं जानते थे, लेकिन जनता की भाषा को अच्छे से समझते थे। वे मंच पे हंसते हंसाते थे, लेकिन सत्ता के खेल में वो बहुत चतुर थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी प्रशासन और विकास को नजरअंदाज करना। सड़क बनाने के लिए को बोलते थे कि सड़क पर कौन चलेगा, गाड़ी ही नहीं है किसी पास। बिजली के बारे में बोलते थे कि बिजली से बिजली लग जाएगी, लोग मर जाएंगे। ये सब उनके एजेंडे में कभी ऊपर आया ही नहीं। सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार विकास की दौड़ में पीछे रह गया। आज लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति से दूर हैं, लेकिन उनका नाम, उनका असर और उनका विवाद सब अब भी जिंदा है। इतिहास उन्हें किस रूप में याद रखेगा यह तय करना आसान नहीं है। कुछ के लिए वो सामाजिक न्याय के मसीहा थे, कुछ के लिए भ्रष्टाचार और जंगल राज के चेहरा थे। लालू प्रसाद यादव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्ता सिर्फ भीड़ से नहीं चलती है, और अगर सत्ता सामाजिक न्याय, विकास के बिना हो तो राज्य को आगे नहीं ले जा सकती है। बिहार की राजनीति में लालू एक अध्याय नहीं, पूरा का पूरा किताब है। लालू यादव को किस रूप में मानते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।